नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर एक बहुत ही अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। यीशु मसीह को सूली पर क्यों चढ़ाया गया? हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ ऐतिहासिक नजरिए से, कुछ धार्मिक व्याख्याएं हैं। तो आइए इन स्रोतों के जरिए इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत यही बताते हैं कि कोई एक वजह नहीं थी। हाँ। है ना? मतलब धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सब कुछ मिला जुला था। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब अचानक नहीं हुआ। देखिए, स्रोत बताते हैं कि यीशु का प्रभाव पड़ रहा था, खासकर आम लोगों में। हाँ। और उनके जो संदेश थे प्रेम और क्षमा के, वो तो थे ही, पर साथ ही वो उस समय की व्यवस्था, पाखंड, अन्याय पर भी खुलकर सवाल उठा रहे थे। अच्छा। इससे जो उस वक्त के शक्तिशाली धार्मिक नेता थे, वो जाहिर है असहज हो गए थे। उन्हें अपनी सत्ता का डर सताने लगा था। हाँ, ये बात तो कई स्रोतों में आती है। और फिर मामला और गंभीर हो गया जब यीशु ने खुद को ईश्वर का पुत्र कहा या पाप माफ करने की बात की। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं संवेदनशील मुद्दा बन गया उस समय के यहूदी धर्म गुरुओं के लिए। ये सीधी सीधी ईश्वर निंदा थी। ईश्वर निंदा मतलब उस जमाने में ये कितना बड़ा आरोप था? बहुत ज्यादा। देखिए, यहूदी मान्यताओं में ईश्वर की एकता, उनकी अद्वितीयता सबसे ऊपर है। किसी इंसान का खुद को ईश्वर के बराबर बताना या उनके अधिकार का दावा करना, ये सबसे बड़ा धार्मिक अपराध माना जाता था। और सजा मौत तक हो सकती थी। हाँ, बिल्कुल। और यही आरोप, जैसा कि स्रोत बताते हैं, यीशु के खिलाफ मुकदमे का एक मुख्य आधार बना। ये सिर्फ कोई बहस नहीं थी, ये उनके वजूद पर सवाल था। समझ गया। तो ये तो हुआ धार्मिक पहलू, लेकिन स्रोतों में राजनीतिक एंगल भी साफ दिखता है। हाँ? उन पर यह इल्जाम भी था कि वो खुद को यहूदियों का राजा बता रहे हैं। एकदम सही। रोमन साम्राज्य के लिए ये बहुत संगीन बात थी। हाँ। क्योंकि वो तो सीधे सम्राट को चुनौती हुई। जी। रोमन साम्राज्य अपने कब्जे वाले इलाकों में, खासकर यहूदिया जैसे प्रांत में, जहाँ पहले से भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रहती थी, हाँ। वहाँ वो किसी भी तरह के स्थानीय दावेदारी या बगावत को लेकर बहुत चौकन्ने रहते थे। राजा होने का दावा, चाहे उसका मतलब जो भी हो, रोम के लिए तो सीधी चुनौती ही था। तो मतलब इस आरोप का इस्तेमाल किया गया उन्हें रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के सामने पेश करने के लिए। हाँ, असल में यही हुआ, क्योंकि ईश्वर निंदा शायद रोमन कानून में उतनी बड़ी बात ना हो जितनी सम्राट के अधिकार को चुनौती देना। और पिलातुस, उनकी क्या भूमिका थी? स्रोत तो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो शायद खुद यीशु को सजा नहीं देना चाहते थे। जी, कई विश्लेषण यही कहते हैं। पिलातुस का मुख्य काम था शांति बनाए रखना। अच्छा। और उन पर स्थानीय नेताओं का जबरदस्त दबाव था। साथ ही शायद ये डर भी कि अगर उन्होंने सख्ती नहीं दिखाई तो कहीं दंगे ना भड़क जाएं। और बाथरूम तक पहुंच जाए। बिल्कुल। तो उनके अपने करियर का भी सवाल था। तो ये एक तरह से धार्मिक आरोप और राजनीतिक मजबूरियां दोनों मिल गयी। तो ये सब तो हुई ऐतिहासिक और राजनीतिक वजह। पर एक और नजरिया है जो ईसाई धर्म ग्रंथों से आता है। हाँ, वो भी बहुत अहम है। उसके मुताबिक ये सिर्फ एक सजा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ईसाई दृष्टिकोण से, जैसा स्रोतों में है, ये ईश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। अच्छा? कैसे? मान्यता ये है कि यीशु ने जानबूझकर अपनी मर्जी से हम सब इंसानों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये बलिदान दिया। मतलब एक स्वैच्छिक बलिदान। जी हाँ। तो ये उनकी मौत को एक दुखद अंत नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और उद्धार का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बना देता है। उनके मानने वालों के लिए ये हार नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक नए विश्वास की नींव। तो संक्षेप में कहें तो धार्मिक नेताओं का विरोध, ईश्वर निंदा का वो संगीन आरोप, हाँ, समाज की बुराइयों पर सवाल उठाना, रोमन सत्ता का डर, और फिर ईसाई नजरिए से मानवता के लिए एक बलिदान। ये समझना कि कैसे इतनी अलग अलग ताकतें, अलग अलग मान्यताएं एक साथ काम कर रही थी, ये इस घटना को बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाता है। सही कहा। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती, ये उस पूरे दौर के समाज, धर्म और राजनीति का एक आईना बन जाती है। हाँ। और देखिए, ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ है जब नए विचारों को, जो शायद स्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हों, उन्हें दबाने के लिए धर्म और राजनीति की ताकतें एक साथ आ गईं, और उनके फैसलों के नतीजे कितने अप्रत्याशित, कितने दूर तक जाने वाले साबित हुए हैं। ये सचमुच सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना आज भी उतना ही